अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे शरीर की जो पूरी बनावट है उसकी नींव क्या है? आज हम उसी नींव के एक बहुत ही जरूरी, कह सकते हैं, पिलर पर बात करने वाले हैं, और वो है कैल्शियम। और खास तौर पे ये जानेंगे कि जब इसकी कमी होती है तो क्या होता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो अगर अक्सर ऐसा लगता है कि बिना किसी वजह के थकावट या कमजोरी है या कहीं दर्द हो रहा है, तो हो सकता है इसका जवाब हमारी सोच से भी ज्यादा सिंपल हो। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम की। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है, क्यों इसकी इतनी बात होती है, चलिए समझते हैं। तो कैल्शियम असल में है क्या? ये एक जरूरी मिनरल है। इसे हमारे शरीर की नींव का, कह लीजिए, एक मजबूत पत्थर मान सकते हैं। इसका काम सिर्फ हड्डियों और दांतों को मजबूत करना ही नहीं है, नहीं, ये हमारी मसल्स और नर्व्स को भी ठीक से काम करने में हेल्प करता है। मतलब इसके बिना तो शरीर का पूरा ढांचा ही कमजोर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी जरूरत की बात, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर। जब शरीर में कैल्शियम लेवल कम होने लगता है ना, तो हमारी बॉडी हमें कुछ वार्निंग सिग्नल्स देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये खास लक्षण कौन कौन से हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन साइन, अगर हड्डियों में हल्का फुल्का दर्द रहता है या फिर पूरे शरीर में एक जनरल सी वीकनेस महसूस होती है, तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन हो सकता है कि बॉडी को भरपूर कैल्शियम नहीं मिल पा रहा। अच्छा, दूसरा सिग्नल कहाँ मिल सकता है? हमारे नाखूनों में। जी हाँ, अगर नाखून पतले हो रहे हैं या बहुत आसानी से जरा सा कुछ करने पर ही टूट जाते हैं, तो ये भी कैल्शियम की कमी का ही एक इशारा हो सकता है। और तीसरा बड़ा लक्षण जुड़ा है हमारी मसल से। कई बार ऐसा होता है ना, खासकर पैरों में, कि अचानक से मसल्स में खिंचाव या ऐंठन, मतलब क्रैम्प्स आ जाते हैं। ये भी अक्सर कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से ही होता है। तो ये तो हो गए लक्षण, पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इसका सल्यूशन हमारे आसपास ही है, हमारी किचन में ही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अपनी डाइट के जरिए हम इस कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्सेस कौन से हैं? सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, दूध, दही, पनीर, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इनके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, तिल, बादाम और सोया से बनी चीजें जैसे टोफू वगैरह, ये भी कैल्शियम से एकदम भरपूर होती हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ कैल्शियम खाने की नहीं है। कहानी में एक और हीरो है। कैल्शियम को अपना काम ठीक से करने के लिए ना एक पार्टनर की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि ये सीक्रेट पार्टनर कौन है और इसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और वो पार्टनर है विटामिन डी। जी, कैल्शियम और विटामिन डी, इनकी एक पावरफुल टीम है। विटामिन डी के बिना हमारी बॉडी कैल्शियम को ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, मतलब उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाती। और विटामिन डी का सबसे अच्छा, सबसे नेचुरल सोर्स क्या है? सुबह की ताजी धूप। इसीलिए कैल्शियम वाला खाना तो खाना ही है, साथ में थोड़ी देर धूप लेना समझ लीजिए सोने पे सुहागा है। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। एक बहुत ही जरूरी सलाह है जिसे ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, घरेलू उपाय और डाइट में बदलाव करना, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अगर ये लक्षण जैसे कमजोरी या हड्डियों का दर्द लंबे समय तक बने रहते हैं, तो फिर डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही फैसला है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक छोटा सा सवाल सोचने के लिए कि अपनी बॉडी की इस नींव को और मजबूत करने के लिए आज अपनी डाइट में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।